जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न लेके आया हूँ और इस टॉपिक से जो ये टॉपिक है उससे प्रश्न बच्चों आते ही आते हैं, 2 से 3 आते हैं और आप आसानी से समझ पाएंगे। इन चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी बच्चों एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे जो नौ शिक्षण चैनल है, नौ शिक्षण लिख लीजिएगा यूट्यूब पे, उसके बाद NMMS प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा तो मानसिक योग्यता की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके 90 प्रश्न आने वाले हैं और 90 प्रश्न आपके विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित से आने वाले हैं। और गणित का रोल बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 सवाल आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अगर वीडियोस देख लेते हैं जो पूरा मेरी प्लेलिस्ट है तो आप पूरे सवाल कर पाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैंने विधिवत बच्चों समझाया हुआ है। ठीक है, जो बच्चे अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप पे केवल इन परीक्षाओं के लिए नहीं, अन्य जो स्कॉलरशिप योजनाएं आती हैं, चाहे आप एनएमएस पास हो नहीं हो, आप उसको भर सकते हैं। क्योंकि इसमें बच्चों एसबीआई स्कॉलरशिप आई, कई बच्चों ने सफलता प्राप्त की है फर्स्ट स्टेज पे। एलआईसी की जो गोल्डन स्कॉलरशिप आई उसमें भी कुछ बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। तो आप स्कॉलरशिप भरा कीजिए जो फ्री रहती है, उसमें कोई पैसे आपके नहीं लगने हैं। ठीक है, तो आप कई योजनाएं, जो कई परीक्षाएं होती है उसकी भी जानकारी और प्लेलिस्ट जरूर देखा कीजिए, आपको मिलते रहेगी। तो आप व्हाट्सएप चैनल तथा व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। और अब हम लोग आइए प्रश्नों को हल करना आरंभ करते हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक है जिससे प्रश्न बार बार आते हैं और आते हैं अच्छी संख्या में, वो है परिमेय संख्या, रचना नंबर। इन चीज़ों को मैंने विधिवत समझाया हुआ है। और ये देखिए बुक जो है ना, टॉपर्स की पसंद है। जितने टॉपर बच्चे हुए हैं विगत 2-3 वर्षों में, उन्होंने इस किताब को पढ़ा और उन्होंने टॉप किया। उन बच्चों के इंटरव्यूज़ मेरे चैनल पे भी हैं, तो इंटरव्यू वाले सेक्शन में आप जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी करके इतने अच्छे नंबर पर प्राप्त किए। जैसे सुदीप ने 170 170 नंबर प्राप्त किए, 180 में से बेहतरीन था। और लास्ट ईयर अनुदेश ने 146 नंबर प्राप्त किए 180 में से, तो लास्ट ईयर थोड़ा सा टफ पेपर आ गया था। तो आप उन वीडियोस को अवश्य देखिए जिससे आपकी बच्चों जानकारी हो पाए। ठीक है, अब आइए देखिए प्रश्नों को हम लोग हल करते चले जाएंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल डायरेक्ट आ जाएगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए जो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम, तो जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछे बच्चों जिस भी संख्या का, तो उसका चिन्ह आपको बदल देना है। ठीक है, जैसे ये प्लस है तो ये हो जाएगा -17 इसका उत्तर। ठीक है, ये -21 है तो ये 21 हो जाएगा। हम 21 को ऐसे भी लिख सकते हैं +21 या 21 भी लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी है तो जान लीजिए उसके आगे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अगर कोई ऐसे लिख दिया है अलग से तो माइनस चिन्ह है। तो इस चीज़ का आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि -21 में हम कितना जोड़ें कि वो 0 आ जाए, कोई भी संख्या का। तो भाई हम +21 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर ये देखिए इसमें आपका +17 है, मान लीजिए 17 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, तो भाई इसमें हम -17 जोड़ेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये बच्चों ये चलता है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इसमें इसी चीज को बच्चे नहीं समझ पाते। सिंपल चीज रहता है, अगर कोई संख्या इस 2 ब्रैकेट के अंदर है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इतना बस आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम वही जैसे मैंने ऐड वाला प्लस वाला बताया, जोड़ वाला बताया, वैसे ही कि हम क्या गुणात्मक मतलब गुणा किस चीज से गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए। भाई 1/14 से करेंगे, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1 आ गया। अब आइए बच्चों प्रश्नों को हल करते हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि x और y विषम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक होगा। तो जब भी देखिए ये विषम है मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो ना तो आपको मान लेना है। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या आप मानिएगा। पहले हमने ले लिया विषम संख्या, दूसरी ले ली हमने विषम संख्या 3। ठीक है, तो पहले वाले अगर ऑप्शन में डालते हैं तो x का मान 1 प्लस y का मान आपका 3 -1। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 -1 कितना आएगा, 3 आएगा। भाई 3 क्या है, सम होगा नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। फिर दूसरे वाले में आइए, 1 गुणे 3 -1 कितना आया, 3 -1 बराबर 2। तो भाई ये सम आ गया, यही बच्चों आंसर है। तो इस तरह से आपको आसानी से इसको हल करना था। अब देखिए दूसरा है, पूर्णांकों के योग के लिए सहचार्य नियम है। ठीक है, तो जो सहचार बच्चों नियम है इसमें वो है a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, a प्लस b ब्रैकेट c। बस इसको ऐसे समझिए आसान भाषा में कि 1 प्लस 2 प्लस 3 आपने किया, कितना आया उत्तर आपका, 2 प्लस 3 आपका 5 और ये 1 6। अब हमने ब्रैकेट की स्थिति बदल ली, 1 प्लस 2 को पहले ब्रैकेट में ले लिया, 3 को बाद में कर दिया, ब्रैकेट से हटा दिया। तो 1 प्लस 2 आपका 3 प्लस 3 कितना आया, तब भी उत्तर 6 आया। ठीक है, तो ये बराबर होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका क्या है, पूर्णांकों के योग के लिए सहचार
नियम है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये वाला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न के रूप में निरूपित है। ठीक है, 0.08, 0.08 को बस इसको आप समझ लेंगे, इस सवाल को तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आप समझे। 0.08 का बार है, इसके ऊपर है, इसको बार कहते हैं। ठीक है, तो बस जो संख्या के ऊपर, जितनी संख्या के ऊपर बार हो वो बच्चों उतनी बार रिपीट होती है। ठीक है, 0.08, ठीक है, फिर ये 0.8, फिर ये 0.8, ये मतलब लगातार ऐसे ये चलेगा। तो हमें इसका देखिए मान, इसको किस रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस दशमलव को हटाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, ये है आपका x बराबर। ठीक है, दशमलव को एक संख्या लाने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करें, ताकि ये 100 से क्यों करना है, ये ताकि दशमलव खिसक के यहाँ आ जाए। ठीक है, आपको पता है ना, अगर 100 से कोई भी संख्या को गुणा करते हैं तो दशमलव खिसक के आता है। तो बेसिक वीडियोस के लिए NMMS वाली गणित की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो दोनों तरफ हम 100 से गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, ताकि इसके मान में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x बराबर, ये हो जाएगा 8, दशमलव यहाँ खसक के आ जाए, फिर 0.8 0.8 0.8 ये रिपीट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले पहले वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को घटा देंगे, इस वाले समीकरण को घटा देंगे। ऐसे देखिए, इसमें हम क्या कर लेते हैं, नीचे x लिखते हैं बराबर, फिर ये 0.0 ये 0 कर लें, 0.080808। अगर हम करते हैं, घटाते हैं तो 99x, और ये देखिए सब जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट सब जीरो हो जाएगा, 0.8। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया आपका 8/99। तो देखिए आसानी से ये सवाल कैसे करना, बस इसको समझ लिएगा। ऊपर ये जो समीकरण था, नीचे वाले जिससे आपने 100 से गुणा किया उससे आपको घटाना होगा, उत्तर आपका आ जाएगा। तो एक मिनट देखिए किस में ये उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर बच्चों सी में है। ठीक है, तो बस समझ के आप करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है। अब देखिए ये सवाल है, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 12 और 35 है तो उनके विपरीत क्रमों का योग क्या होगा। विपरीत क्रम मतलब उसको उल्टा करना है, इसलिए मैं उन चीज़ों को समझा रहा था। तो दो संख्याओं का जो योगफल है और गुणनफल इतना है तो उनके विपरीत क्रम का योग। ये प्रश्न बच्चों इस बार संख्या बदल के आ सकता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। अब कोई भी दो संख्या हमने मान ली x और y, क्या कह रहा है, उनका योगफल, योगफल कितना है 12 है भाई, x प्लस वाई बराबर 12, और उनका गुणनफल कितना है, एक्स वाई कितना है आपका, ये है आपका है 35। अब पूछ रहा है अगर हम उसका व्युत्क्रम कर दें, भाई ये दो संख्याएं हैं उसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, तो उसका योगफल क्या होगा, तो जोड़ क्या होगा। बस हमें क्या करना है, आपको पता है, लस ये एलसीएम ले लेंगे इसका एक्स वाई का, तो एक्स वाई नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा वाई, और ये x आ जाएगा। जब इससे भाग देंगे तो y बचेगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया ऊपर क्या है आपका y प्लस एक्स है, मतलब x प्लस वाई है, वो कितना है 12 है। ठीक है, उनका गुणा क्या है 35 है, उत्तर क्या आ गया 12/35। तो देखिए उत्तर आपके सामने था, उत्तर आपके सामने था। यहाँ पर जब भी देखिए इस तरह के सवाल आए तो याद रखिएगा, जोड़ वाला ऊपर कर दीजिएगा, गुणा वाला नीचे कर दीजिएगा, अगर शॉर्ट ट्रिक। लेकिन कैसे सवाल हल करना ये आपको कॉन्सेप्ट बच्चों पता होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जोड़ को क्या करना, ऊपर कर देना है, जो गुणा रहेगा नीचे कर देना है। अगर आपके पास समय कम हो, ट्रिक लगाना हो, तो इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल है ये वाला, मैं स्थानीय व जातीय मान का अंतर, ये तो नवोदय का है सवाल है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्थानीय मान तो स्थान का मान होता है, जातीय मान वही अंक होता है। अब देखिए ये सवाल है, ये आपका माइनस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए था, तो ये आसानी से ये सवाल हो जाता है, और इस तरह के सवाल बच्चों आएंगे। ठीक है, तो कुछ हम लोग लेटेस्ट भी देख लेंगे, ये बेशक पुराना है। इसमें क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 23 को आप 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 69। तो सिंपल था। कुछ देखिए लेटेस्ट प्रश्न हो, नहीं तो बच्चे सोचेंगे कि सर काफ़ी पुराना करा रहे हैं, और ये सवाल बच्चों सब आए हुए हैं और लेटेस्ट मैंने कराया हुआ है ऐसे, और ये कई राज्यों का है। जैसे आप किसी भी यूपी का वो सब क्वेश्चन था, अब ये देखिए राजस्थान का है, और उससे मत जाइएगा कि ये राजस्थान का, ये हर इस एक स्टेट में बच्चों ये रिपीट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ 20 ईयर में आऊँ। अब देखिए इस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है, कि है तो आसान है, आसान, निम्न में से ए बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो है
हम ये सोचिए कि हम एक में कितना जोड़ेंगे, एक और बी में हम कितना जोड़ेंगे, ये 0 है, इसका मतलब हासिल इधर 1 आ रहा है, ये 10 हो जाए, ये 10 हो जाए। तो भाई कितना जोड़ेंगे हम इसमें, इसको ले जाइए, 1 को उधर ले जाके घटा दीजिए, यानी कि 9। कितना जोड़ेंगे यहाँ पे, सॉरी ये 9, ये हो गया 9। ठीक है, अब आपका बी का मान कितना हो गया, बी का मान आपका 9 हो गया। अब यहीं पे इन्होंने लिख दिया है, यहीं पे इन्होंने लिख दिया है 9। ठीक है, तो हम ए कितना होगा कि आपका ये 2 आ जाएगा, तो ए कितना होगा आपका 6 होगा। ठीक है भाई, इधर एक हासिल पहले से 7 और ये दोनों, तो आंसर कितना आ गया 47 का आपका, आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ सही है। ठीक है, तो देखिए आसान ही प्रश्न होते हैं, बस उसको हमें समझ के हल करने का प्रयास करना है। ठीक है, अब और कुछ कॉन्सेप्ट वाला ऊपर आपको मैं बता देता हूँ कि जो जिस कॉन्सेप्ट से आप इन सवालों को ईजिली हल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो नियम है उसको आप जान लीजिए। परिमेय संख्या ये आप जानते होंगे, ये देखिए ये आता है सवाल, इसलिए कॉन्सेप्ट वाला जरूरी है। संवरक प्रगुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दो परिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और इसमें देखिए हमेशा जब भी हम जोड़ेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। यही है आपका संवरक प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो अगर परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्रम विनिमय प्रगुण कम्युलेटिव लॉ, दो परिमेय संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योग समान होता है। देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है, नियम पे आधारित भी प्रश्न आ सकते हैं, ये आपके किताबों में दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्रम को हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई भी अंतर हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 + 3 हम सिंपल बता रहे हैं, अब हमने 3 पहले लिख दिया, 2 बाद में लिख दिया, कोई फर्क पड़ा? यही चीज देखिए भिन्न में हो जाता है। a + b देखिए पहले था, इसको हमने बाद में कर दिया। c + d बाद में था, इसको हमने पहले कर दिया। इस बस नियम को इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि इसे हम क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं, और प्रश्न में भी इसी तरह से दिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है, इसमें भी देखिए, इसमें माइनस से मत घबराइएगा, ये चीज है, ये चीज बाद में लिख दिए, ये चीज पहले लिख दिए। अब देखिए सहचार्य प्रगुण एसोसिएटिव लॉ, तीन या अधिक परिमेय संख्याओं को किसी भी समूह में जोड़ा जाए, योगफल समान होता है। जैसे एक सवाल आया था, आया हुआ सवाल मैंने दिखाया था आपको कि आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। a + b था, फिर इन दोनों को पहले ब्रैकेट में यहाँ ले लिया, e/f को बाद में कर लिया। ठीक है, ये कर लिया, माइनस हो प्लस साइन हो से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये देखिए योगात्मक प्रतिलोम, ये मैं बता चुका हूँ कि क्या चीज हम जोड़ें कि शून्य आए। ठीक है, तो ये चीज अगर प्लस में थी तो ये चीज आपकी माइनस में हो जाएगी, 0 हो जाएगा। वैसे ही योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, कि योगात्मक प्रतिलोम में आपका क्या है कि हम क्या चीज इसमें जोड़े हैं, शून्य या किसी भी परिमेय संख्या योगफल अगर वही परिमेय संख्या हो तो a/b एक परिमेय संख्या होगी। तो अतः परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक शून्य होता है। एडिटिव आइडेंटिटी की यहाँ बात होती है तो वो शून्य होगा। अब वही देखिए, अभी आपने देखा, तो ये अब हम लोग देख रहे हैं गुणन में संवर्ग प्रगुण है, इसका वही नियम है। क्रम विनिमय जैसे जोड़ का था, तो देखिए नियम वही फॉलो करना है कि जो जोड़ में हम नियम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कि इसको हमने पहले लिख दिया और इसको हमने बाद में लिख दिया, अब इस वाले चीज को इधर पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। जो जोड़ में था वही चीज गुणा में आ गया। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है सहचार्य नियम एसोसिएटिव लॉ क्या है, उसी आधार पर एक गुणा और जोड़ में ये नियम बच्चों लागू होते हैं। सवाल आएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सवाल मैंने करा ही दिया आपको कि किस चीज से गुणा करें कि 1 आएगा, माइनस प्लस वाला मैंने बता दिया। गुणात्मक तत्समक कि उसके उस वैल्यू में, उसके मान में कोई बदलाव ना हो, तो भाई 5 से हम किससे गुणा करेंगे, उसका मान में कोई बदलाव नहीं होगा तो 1 से गुणा करेंगे। तो 1 जो है हमारा गुणात्मक तत्समक होता है, उसमें मैच द फॉलोइंग या उसमें ऑप्शन वाले में आ सकता है। तो वैसे ही गुणन का योग का वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ठीक है, तो ये जब भी इस तरह के सवाल आए, बॉडमास रूल में भी ब्रैकेट खुलता है, तो ये चीज दोनों को गुणा करेगी, ये आपको ध्यान बस रखना है। तो ये सवाल आसानी से आपके हल हो जाने वाले हैं। तो देखिए अगर आप नियम समझ लेंगे बच्चों तो कोई भी सवाल आपके गलत नहीं होंगे। ये देखिए शांत अंत होने वाले दशमलव डेसिमल है जो अंत हो जाते हैं, और जो अंत अशांत जो कि अंत नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, आप भाग देते रहिए, लगातार ये चलता चला जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे 0.6666 आता चला गया, इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.6 के ऊपर बार दे देंगे। तो यही ऐसे ही सवाल होता है। ठीक है,
तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे समझा दिया है। तो कोई एक संख्या भी लगातार हो सकती है, कोई 2 संख्या भी हो सकती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं एक आइडिया के लिए बता दे रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे चले। मान लीजिए अब देखिए लगातार ये चल रहा है, 2 छूटा हुआ है, तो हम 2 के ऊपर बार नहीं देंगे, हम 15 के ऊपर बार देंगे। ठीक है? तो बस 15 को हमें रिपीट करना होगा। ठीक है? मिश्रित वाला भी आता है। तो कई तरह के सवाल ये देखिए मिश्रित वाला है जो अभी मैंने जस्ट बताया, इसका उदाहरण है अगर हम 6 जो है 50 को भाग दे रहा है तो इसी तरह से आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 बार-बार रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा अब 0.83 के ऊपर बार। ठीक है? तो इस तरह के वो उदाहरण आपको मिलेंगे। अब ये देखिए अगर प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना हो तो इसमें भी सवाल कराए हुए हैं मैंने। तो अगर 1 से 200 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा आ सकता है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणे n बटा 2। ठीक है? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बटा 2। उस रूप में जब हमें बोल दें कि 1 से 200 तक की संख्या आ गई, यहाँ क्या हो जाएगा n का मान 200 हो जाएगा। n का मान 200 हो जाएगा, 200 प्लस 1 बटा 2। बस इसको कट कर दिए, 100 आया। 201 गुणे 100 आपका कितना हो गया a। तो डायरेक्ट आपका देखिए आंसर ऐसे आ जाएगा। बाकी अगर विषम संख्या हो तो n के घात 2, सम संख्या हो तो n गुणे n प्लस 1। ठीक है? वर्गों का योग का ये फॉर्मूला है। ठीक है? और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला ये है। ठीक है? अगर दो संख्या a बटा b के व्युत्क्रमों का योग, तो जो मैंने अभी जस्ट सवाल समझाया, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। ठीक है? तो ये देखिए ये सवाल इस तरह से अगर आप कर लेते हैं, ये टॉपिक पूरा आपका तैयार हो गया। कोई भी प्रश्न आएगा बच्चों, आप ये आसान प्रश्न होते हैं, बस ये है कि आप इसको पढ़े नहीं रहते हैं, इस वजह से आपको ये कठिन लगने लगता है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जैसा आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो मैं ज़रूर बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।